हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय भाषा भारती लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। और ये भाषा भारती किसके लिए है? एडगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती है और ये कक्षा 8वीं के लिए बनाई गई है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको पाठ कौन सा बताएंगे। पाठ 9 बिरसा मुंडा का अध्ययन कराएंगे। और इस पाठ का अध्ययन करने से पहले आपको पाठ्य पुस्तक में पाठ को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ क्या दिया, देखिए पाठ 9 बिरसा मुंडा पूर्व तैयारी एवं निर्देश। इसमें क्या दिया, नंबर 1 शिक्षक भारतीय स्वतंत्रता संग्रामों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बारे में विशेष रूप से चर्चा करें। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति योद्धा टंटिया मामा आदि के साथ अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बच्चों में स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में चर्चा करें। चौथा पॉइंट देखिए, 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुए विभिन्न जनजातीय स्वतंत्रता संघर्षों की जानकारी दें, जैसे भील विद्रोह आदि। नेक्स्ट पाठ में आए विभिन्न संधि एवं समास शब्दों के संधि विच्छेद तथा समास वगैरह करें और बच्चों से करवाएं। फिर दिया संक्रामक बीमारियों के बारे में बताएं तथा बीमारियों से संबंधित अंधविश्वासों पर चर्चा करें। नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तकालय या अन्यत्र उपलब्ध पुस्तकों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। तो इस प्रकार से बच्चों के लिए शिक्षक द्वारा क्या पूरी तैयारी कराना है वह निर्देश दिए थे। चलिए इसके आगे क्या दिया हुआ है, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ क्या है? मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ क्या है? ए नंबर चंद्रमा, बी नंबर सूर्य, सी नंबर धरती और डी नंबर समुद्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है। ए नंबर सत्य धन याग्रह, बी नंबर सत्य धन आग्रह, सी नंबर सत्याधन ग्रह और डी नंबर सत्य धन आग्रह। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सत्य धन आग्रह। ये क्या हो गया, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, चेचक फैलने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था? ए नंबर अंग्रेजों ने, बी नंबर मिशनरियों ने, सी नंबर ओझाओं ने और डी नंबर जमींदारों ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर ओझाओं ने। चेचक फैलने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था? तो ओझाओं ने। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 4 देखिए, बिरसा मुंडा को मिशनरी विद्यालय में क्यों निकाल दिया गया? प्रश्न क्या है, बिरसा मुंडा को मिशनरी विद्यालय से क्यों निकाल दिया गया था? ए नंबर पढ़ाई ना करने के कारण, बी नंबर अंग्रेजों की आलोचना करने के कारण, सी नंबर लोगों का इलाज करने के कारण और डी नंबर सिंह देवता की पूजा करने के कारण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अंग्रेजों की आलोचना करने के कारण बिरसा मुंडा को मिशनरी विद्यालय से निकाल दिया गया था। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कैसे प्रश्न है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते थे? प्रश्न को पढ़िए, फिर से एक बार रिपीट करके बता रहे हैं। उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते थे? तो उत्तर बताएंगे, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ स्वास्थ्य के नियम भी बताया करते थे। तो इस प्रकार से बच्चों आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, तन्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो उत्तर देखिए, तन्मय शब्द का संधि विच्छेद है तत्धनमय, तन्मय। तो इस प्रकार से आप तन्मय का संधि विच्छेद लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा? प्रश्न क्या है, बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा? तो उत्तर देखिए, बिरसा मुंडा को चाईबासा मिशन स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ उन्हें दास्ता का अनुभव हो रहा था। प्रश्न है आपका, बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा? तो आप उत्तर क्या बता सकते हैं, इसका उत्तर बता सकते हैं कि बिरसा मुंडा को चाईबासा मिशन स्कूल इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ उन्हें दास्ता का अनुभव हो रहा था। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? तो आप उत्तर बताएंगे, बिरसा मुंडा का आंदोलन अन्याय और शोषण के विरुद्ध था। यह आंदोलन मानवता की रक्षा के लिए था। तो इस प्रकार से आप बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं उसका उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे? प्रश्न क्या है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे? तो आप उत्तर बताएंगे, बिरसा मुंडा जनजाति के लोगों का उपचार करने के साथ साथ उपदेश भी देते थे, इसलिए बिरसा को अवतारी पुरुष माना जाता था। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा?
प्रश्न क्या है, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा? तो उत्तर देखिए, अंग्रेजों ने सेना बुलाकर जनजाति के संघर्ष को बर्बरता से दबाना प्रारंभ कर दिया। लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार होने लगी, सैकड़ों मुंडा पकड़े गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने संघर्ष को दबाना चाहा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया? तो उत्तर देखिए, बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को अंग्रेजों के अत्याचारों से तथा शोषण से मुक्ति दिलाने और भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था। प्रश्न क्या है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था? तो आप उत्तर बताएंगे, बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को अंग्रेजों के अत्याचारों से तथा शोषण से मुक्ति दिलाने और भारत को आज़ाद कराने के उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था। आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन क्या प्रभाव पड़ा? तो आप उत्तर बताएंगे, मुंडा आंदोलन मुंडा समाज में दबी भावना एवं व्यापक सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक रूप में उभरने लगी। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने अपनी आवाज़ बुलंद की। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 13 और एक ऐसे प्रश्न है आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा मुंडा जनजाति पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। तो उत्तर देखिए, बिरसा मुंडा पहले फसल उगाते थे। बिरसा मुंडा पहले क्या करते थे? फसल उगाते थे। उनकी अपनी ग्राम व्यवस्था थी, पंच पंचायतें थी और रहन सहन का अपना परंपरागत ढंग था। लेकिन अंग्रेजों ने उन सबको नष्ट करके जमींदार, जागीरदार, जंगल के ठेकेदारों और दलाल उन पर लाद दिए। वनवासी अपनी ही जमीन पर मालिक से नौकर हो गए। व्यवस्था, भूख और दमन के कारण वे अपने आप को असहाय समझने लगे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, बिरसा मुंडा के बारे में अपने विचार लिखिए। तो उत्तर देखिए, बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए सब कुछ किया था। वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था। उसने लोगों को स्वतंत्रता और अपने जीवन मूल्यों को समझने की बात बताई। बिरसा मुंडा ने 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिख सकते हैं। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो पार्ट था, पार्ट कौन सा पार्ट है, पार्ट 9 बिरसा मुंडा कंप्लीट होता है। बच्चों आपको हमने इस पार्ट के क्या बहुविकल्पी प्रश्न बताए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए। और इन प्रश्नों के उत्तर यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।